हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों। तो फाइनली आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ ही गया है। एकदम डिटेल वाला नोटिफिकेशन दोस्तों। बहुत दिनों से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। जब एग्जाम का डेट जो है ना पहले से ही एकदम फिक्स है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली कल ही जो है ना शाम को ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है। और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं है, एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव आया है। इसको लेकर के भी बच्चे परेशान है। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो थोड़ा थोड़ा सा पहले डिटेल में जानते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से कब तक होने वाला है, नहीं होने वाला है, ताकि एक आइडिया मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आप आज ही से इसका जो है ना फॉर्म फिल का काम आज से शुरू हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट जो है ना, लास्ट डेट इसका कब है? लास्ट डेट है इसका दोस्तों आपका, लास्ट डेट है आपका इसका 21 जुलाई को। ठीक है ना, 21 जुलाई को इसका लास्ट डेट है। और तो अभी एक दो दिन रुक ही जाना, फिर उसके बाद तब सब कुछ समझ बूझ करके तब फॉर्म फिल करना है। नहीं तो बच्चे फॉर्म फिल करने में गड़बड़ कर लेते हैं। और इसका जो एग्जाम का डेट वगैरह ये सब तो आपका दोस्तों पहले से ही एकदम डेट फिक्स है। वो भी पता है कि नहीं, उसके लिए अलग वीडियो बनाए हुए हैं, ध्यान से जाकर देख लेना। ठीक है, तो इसका जो प्री का जो पेपर है दोस्तों, इसका अगस्त में होने वाला है। ठीक है ना, और मेंस का पेपर जो इसका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। और जो लोग भी पीओ का तैयारी दोस्तों कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। वैकेंसी भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और मजे की बात है, देखो इस बार जो है ना मतलब आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो भी पहले ही देखने को मिलेगा। नहीं तो हर बार 1 अप्रैल को आता था, इस बार देख रहे हो कि यहाँ पे जनवरी या फिर जनवरी लास्ट में, नहीं तो फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट सब कुछ एकदम ओके ओके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और क्या क्या देखना है यहाँ पे देखिए, आइए सब कुछ डिटेल में दोस्तों। एग्जाम पैटर्न में बदलाव भी आ गया। ठीक है, आखिर क्वेश्चन उतना ही है। और ये इतना सारा जो बैंक जो है ना पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, कैनरा, जो भी इंपॉर्टेंट बैंक है दोस्तों, नाम देख लेना यहाँ पे। और और क्या है, ये सब तो चलिए रहेगा। चलो आगे आते हैं, इधर तो कुछ उतना नहीं है खास। हाँ, ये मुद्दे की बात है। कई लोग जो ये कर रहे थे कि भाई फॉर्म जो है ना, फॉर्म अगर नोटिफिकेशन अगर लेट से आ रहा है, थोड़ा सा डेट वगैरह में क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला। अगर मिनिमम आपका इसमें 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका दोस्तों इसमें 30 साल होना ही चाहिए। इतना ही नहीं पता चलता है ना, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इससे पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब इस दोनों के अगर बीच में है, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने में दोस्तों एलिजिबल है। नहीं तो बाकी रिलैक्सेशन वगैरह ये सब तो आप सब अलग अलग कैटेगरी के लिए रहता है, तो ये तो आप देख ही लेना। ठीक है, और इसीलिए डेट ऑफ बर्थ को लेकर कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिला है। आगे देखते हैं और आगे क्या क्या है। ये सब तो वैसे ही चलते रहेगा। हटाइए 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 हटाइए। काम अच्छा से करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। 5200 के आसपास में है वैकेंसी दोस्तों। और ये बढ़ता ही बढ़ता है, हर बार बढ़ता है। ये भी चीज ध्यान में रखना, हर बार जो है ना आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलता ही मिलता है। ईडब्ल्यूएस के लिए पढ़ लेना डिटेल में अच्छे से। और हमको खाली एग्जाम का पैटर्न वगैरह ये सब थोड़ा सा देख के बात कर लेना है। ये तो कुछ वैसा नहीं है। हाँ, फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों जो है ना, और इसमें आ जाएगा फॉर्म फिल करने में जो है आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 850 रुपया लगेगा। और बाकी सबसे है तो आपको 175 रुपया का ये पे करना पड़ेगा। और मजे की बात है, ये रहा एग्जाम का पैटर्न दोस्तों प्री में। ठीक है ना, प्री में देखो अब इसी को लेकर के बच्चे हैं परेशान कि सर क्या चल क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? पहले तो ये लग रहा था कि अच्छा ये गलती हो गया है। ठीक है ना, क्यों? ये देखो भाई, पहले भी इंग्लिश 30 था, अभी भी 30 है। ठीक है, मतलब 30 मार्क्स का है। ठीक है, पहले भी ये 35 था, ये भी 35 था, मतलब 35 रीजनिंग, 35 मैथ और 30 इंग्लिश तो होता ही था। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। अब क्या बदलाव क्या आया है प्री के पेपर में दोस्तों, कि जैसे देखो 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन तो 30 नंबर का है ही। क्वांट में आपका 35 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स जो है ना वो 30 कर दिया गया है। रीजनिंग में क्वेश्चन 35 है, लेकिन मार्क्स 40 कर दिया गया है। अभी क्या लोचा है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा बदलाव किया गया तो सबके लिए, आप खास नहीं हो, ये चीज ध्यान में रखना। और सेक्शनल टाइमिंग जो है, ये तो जो पहले था वही अभी ये 20-20 मिनट 20-20 मिनट का दोस्तों टोटल आपको 1 घंटा का टाइम जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बदलाव बस यही देखने को मिला है कि पहले 35 क्वेश्चन 35 नंबर का था, ये भी 35 क्वेश्चन 35 का, अब है 35 वाला 30 का कर दिया है, 35 ये 40 कर दिया है। ठीक है ना, इंग्लिश में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। सेम चीज दोस्तों मेंस में भी आपको देखने को मिला है। और करंट अफेयर्स में स्कोर होता नहीं है।
करंट अफेयर्स का वेटेज एकदम पूरा बढ़ गया है। अब देखिए क्या कैसे है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे रीजनिंग में दोस्तों 40 क्वेश्चन है तो आपका 60 नंबर का है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको सेपरेट 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये देखो वेटेज 35 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स 50 हो गया। भाई एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, ठीक है ना, या फिर कुछ क्वेश्चन कितना 2-2 मार्क्स का तो नहीं आएगा क्या, या 1.25 का आएगा क्या, कैसे आएगा, ऐसा भी कोई अपडेट नहीं है। बट ये है, देख लो कि 35 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश में दोस्तों 35 क्वेश्चन जो है ना 40 मार्क्स का रहने वाला है, और वह भी क्वांट में जो है ना डीए और डीआई जो है ना, जिसमें 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए आपको दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए 25 मिनट का टाइमिंग, इंग्लिश के लिए 40 मिनट का टाइमिंग, और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइमिंग, ठीक है। टोटल आपका 145 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो रहता है इसमें पहले इसे कंप्रीहेंशन की जगह पे लेटर होता था, इससे और लेटर, अब देखो इससे और कंप्रीहेंशन आ गया, यही सब थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आया, जिसमें दो रहता है टोटल 25 मार्क्स का। इसके लिए आपको आधा घंटा का दोस्तों टाइम आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो यही बदलाव है, ठीक है ना, यही बदलाव है। इसी को लेकर बच्चे परेशान कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कट ऑफ वगैरह को लेकर कुछ दिक्कत हो जाएगा। देखो कुछ भी है, नया है तो सबके लिए है दोस्तों, नया है तो सबके लिए है, इसी ध्यान में रखना। और आगे आते थोड़ा सा वैकेंसी किस बैंक में क्या कैसे है वो भी थोड़ा सा देखिए लेते हैं, ताकि एक और आइडिया लग जाएगा कि हमको चांसेस क्या कैसे नहीं है। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। ये तो आपका वैसे ही पैसा वाला है सेक्शन। पूरा इतना, जब जो चीज का जरूरत होगा वो चीज पढ़ लेना, ठीक है। कहाँ गया जी। हाँ ये रहा देखो। इसमें दोस्तों ये बहुत बड़ा जो है ना रोल निभाता है। देखो टोटल जो है ना आपका टोटल दोस्तों 5208, ठीक है ना, 5208 है, यहाँ पे देख लेना। और इतना ही नहीं रहता है, इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलता ही मिलता है। सब बैंक 11 बैंक है टोटल दोस्तों, जिसमें आपका जो है ना, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का 1000 है, ठीक है ना, जिसमें आपका हर एक अलग 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 कैटेगरी में दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का टोटल 700 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1000 है, केनरा बैंक का भी 1000 है, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों 500 है। अभी जो इंडियन बैंक और आपका इंडियन है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी जो है ना नॉट अभी रिपोर्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये सब यही सब जैसे ही इस सब का वैकेंसी इसमें ऐड ऑन होगा ना, तो वैकेंसी आपको मतलब बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक का दोस्तों टोटल 450 है, पंजाब नेशनल बैंक का 200 है, पंजाब एंड सिंध बैंक का 300 है, 58, मतलब कुल मिलाकर के जनरल कैटेगरी में 2204 है। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 520 है, ओबीसी का 1337 है, और एसटी का जो 365 है, और एससी का 782 है। मतलब टोटल आपका 5200 दोस्तों 8 वैकेंसी है, ठीक है। और कुछ भी करके आपको इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब आपका क्या कैसे प्लान रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, इस सब के रिगार्डिंग भी आगे बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको गार्ड एकदम होते ही रहेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। बस यही है कि चैनल से जुड़ करके रहिए, बहुत फायदा होगा। अब हमारे डायरेक्टर सर भी आप लोगों के साथ कुछ कुछ शेयर करने वाले, बताइए कैसा, कितना फायदा। फायदा तो बहुत ही होगा, और फायदा तब होगा जब आप अपने आप को पहले से बिल्डअप किए हुए हैं, पहले से तैयारी है, चारों सब्जेक्ट आपका बढ़िया है। अगर बढ़िया तैयारी है तो फॉर्म भरिए, या थोड़ा बहुत कम भी है तो आप फॉर्म भरिए और मेहनत कीजिए। सिर्फ फॉर्म भर दिए और घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो कुछ बेनिफिट होने वाला ही नहीं है ना। इसके लिए आपको दिन रात क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। क्या वैकेंसी आ गई है तो क्या आपका तैयारी है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। वैकेंसी आ गई है, तैयारी है, और तैयारी नहीं है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आपको चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस बताया जाएगा और आपका एग्जाम क्रैक होगा,
है ना। यहाँ से क्रैश कोर्स परचेज कीजिएगा, आपका एग्जाम क्रैक होगा। और देखिए आसानी से कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए दुनिया में मेहनत करना पड़ता है। आज तक जो भी कुछ किसी को मिला है उसके लिए मेहनत किया है। हर कैटेगरी में देखिए कुछ ना कुछ सीट है ना, कुछ ही कुछ क्या बढ़िया सीट है। और आप लोग जो कहिएगा कि सर तैयारी नहीं था अचानक आ गया है, IBPS प्रत्येक साल फरवरी में ही अपना कैलेंडर लॉन्च कर देता है, बता देता है, कैलेंडर जारी कर देता है कि बैंक का वैकेंसी आने वाला है और आप तैयारी में लग जाइए। क्या सर? प्रत्येक साल, इस बार भी फरवरी में ही कैलेंडर बता दिया था कि अब बैंक PO का वैकेंसी आने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कमी होगा। देखिए वो सब तो चलते ही रहता है, लेकिन इस बार यही लेट वगैरह हो गया, एग्जाम डेट जो है ना चेंज वगैरह हुआ है, अपडेट वगैरह, तो उसी के रिगार्डिंग अब ये आया है दोस्तों। तो अब आप लग जाओ, डट के एकदम पूरा करते रहो। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर लेना चैनल पे, पहली बात तो सब्सक्राइब कर लेना, 2-4 दिन आप पहले रुक जाओ, उसके बाद सब कुछ समझ बूझ करके फिर उसके बाद तब आप फॉर्म फिल करना, ठीक है ना। चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। और किस कैटेगरी से बिलोंग करते, क्या कैसे है नहीं है, कुछ भी करके दोस्तों आपको ढंग से प्री से लेके मेंस तक का तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है। नहीं तो ये वैकेंसी आकर के आपके सामने से यूं ही गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना।